बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन गिरे, बुर्ज अल अरब पर मिसाइल इंटरसेप्ट हुई और पूरा दुबई एयरपोर्ट खाली करा लिया गया। दोस्तों, ये कोई एक्शन फिल्म का सीन नहीं, ये है ईरान इजराइल जंग का वो मंजर जिसने पूरे गल्फ को हिला दिया। जिस सुप्रीम लीडर को 35 साल से कोई नहीं छू पाया, वो आज अपने ही कंपाउंड में मारे गए। ईरान के सबसे ताकतवर शख्स अली खामेनेई की मौत ने पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा दी है। अमेरिका ने कहा, हम ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को जड़ से मिटा देंगे। ईरान ने जवाब में 27 अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया और बीच में फंसे 1 करोड़ भारतीय। दोस्तों, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही हॉर्मूज का रास्ता बंद हो गया, तेल की सप्लाई ठप होने ही वाली है और हमारे रुपए पर संकट साफ मंडरा रहा है और दुबई पर गिरने वाली मिसाइलों की आग सीधा भारत की जेब तक पहुंचने वाली है। सबसे बुरा ये रहा कि कुछ परिवार के सदस्य जो कुछ घंटे बाद की फ्लाइट से आने वाले थे, वो एयरपोर्ट पर ही फंस गए। उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई और वो अब भी दुबई एयरपोर्ट पर हैं। कब एयरपोर्ट खुलेगा कुछ पता नहीं। इस पूरे हमले में सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद स्ट्रांग है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तरफ से यूएई पर 1137 मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से 1132 को नष्ट कर दिया गया। यानी ज्यादातर जगहों पर आग उन्हीं इंटरसेप्टेड ड्रोन और मिसाइलों के मलबे से लगी। अब सवाल है, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर और क्यों अचानक ये जंग छिड़ गई? आइए समझते हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर फुल स्केल मिलिट्री अटैक कर दिया है। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ये कोई एक दिन की स्ट्राइक नहीं है। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि ये कई दिनों तक चलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय देयर मिसाइल इंडस्ट्री टू द ग्राउंड, इट विल बी टोटल अगेन। सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई भी मारे गए हैं। उनके तेहरान स्थित कंपाउंड पर सीधा हमला हुआ। ये कंफर्मेशन खुद ईरानी स्टेट टीवी ने दी है। ईरानी स्टेट टीवी पर ऐलान करते हैं, हमारे हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई इस्लामी गणराज्य ईरान के गौरवशाली ध्वज या आंगन में शहीद हो गए। यानी ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक और 7 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। खामेनेई अपने ऑफिस में थे जब स्ट्राइक हुई। उनके साथ उनकी बेटी, दामाद और पोती की भी जान गई है। इसके अलावा ईरान की सेना के कई टॉप कमांडर्स भी एक डिफेंस मीटिंग के दौरान मारे गए। ट्रंप ने कहा, द पीपल दैट मेक ऑल द डिसीजंस, मोस्ट ऑफ देम आर गॉन। तेहरान की सड़कों पर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोग जश्न मना रहे थे तो कुछ सड़कों पर रो रहे थे। जवाब में ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत सब पर मिसाइलें दागी हैं। दुबई में जोरदार धमाके सुने गए। आबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दोहा में अमेरिकी अल उदैद एयरबेस की तरफ धुआं उठता दिखा और बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट बेस पर सीधा हिट हुआ। उसका शॉकिंग वीडियो भी सामने आया है। ईरान की IRGC ने कहा कि उन्होंने 27 अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया है। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। लेकिन हमला सिर्फ मिलिट्री बेस तक सीमित नहीं रहा, सिविलियन इलाकों को भी निशाना बनाया गया। दुबई, कुवैत और बहरीन में 5 स्टार होटल से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक टारगेट हुए। जरा सोचिए दोस्तों, इन्हीं खाड़ी देशों में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते हैं। जहां जहां मिसाइलें गिर रही हैं, वहां आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, लाखों मेहनतकश भारतीय हैं। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी है, इंडियंस टू एक्सरसाइज अटमोस्ट कॉशन। अकेले इजराइल में 18,000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स हैं। खाड़ी देशों की एयर स्पेस बंद कर दी गई है, सारी फ्लाइट्स कैंसिल। अगर ये स्ट्राइक फुल स्केल वॉर में बदल गई तो इसका असर भारत पर सबसे बुरा पड़ेगा। भारत अपना 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल हॉर्मूज के रास्ते मंगाता है। रोजाना 26 लाख बैरल तेल खाड़ी देशों से आता है। ईरान ने हॉर्मूज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी फोर्सेज ने स्ट्रेट बंद कर दिया है। एक्सपर्ट्स इसे भारत का नाइटमेयर सिनेरियो कह रहे हैं। सीधा असर, पेट्रोल डीजल महंगा, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, रुपए पर दबाव बढ़ेगा। और देखिए टाइमिंग, पीएम मोदी सिर्फ 2 दिन पहले ही इजराइल से लौटे हैं। 25-26 फरवरी को वो इजराइल में थे, नेतन्याहू के साथ डिनर किया, नेसेट में स्पीच दी और अब ये अटैक। रॉयटर्स से बात करते हुए इजरायली डिफेंस ऑफिशियल ने कहा कि ये अटैक हफ्तों पहले प्लान हो चुका है। इसी वजह से कांग्रेस लीडर्स ने सवाल उठाए हैं कि मोदी के दोस्त नेतन्याहू ने भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमला कर दिया। ओवैसी ने कहा कि अटैक से ठीक पहले इजराइल जाना गलत मैसेज देता है। भारत हमेशा न्यूट्रल रहा है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन की सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि ईरान में स्कूलों पर भी हमला हुआ।
ईरान के शहर मीनाब में एक लड़कियों की प्राइमरी स्कूल पर बॉम्ब गिरा। दिन का वक्त था, स्कूल भरा हुआ था, कम से कम 100 बच्चे मारे गए। और देखिए आयरनी, इस हमले के बाद इजराइल का ऑफिशियल अकाउंट ट्वीट करता है, इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, जबकि पहला हमला उन्होंने किया। ये करंट सिचुएशन अचानक नहीं बनी। शुरुआत हुई थी दिसंबर 2025 में, जब ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, करेंसी 40% गिरी, खाने के दाम 72% बढ़ गए। ईरान में इतिहास के सबसे बड़े प्रोटेस्ट शुरू हुए और ईरानी सरकार ने अपने ही लोगों पर गोलियां चलवाईं। एस्टिमेट है कि 30,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स मारे गए। ट्रंप ने कहा हेल्प इज ऑन द वे। और मिडिल ईस्ट में 2003 के इराक वॉर के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप किया गया। फरवरी की शुरुआत में लगा था कि शायद बात ठंडी पड़ जाए। स्ट्राइक से एक दिन पहले ओमान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था, पीस डील इज विद इन आवर रीच, अमेरिका और ईरान के बीच डील करीब है। लेकिन अगले ही दिन बम बरसने लगे। रॉयटर्स के मुताबिक ये अटैक महीनों पहले प्लान किया गया था। कथित तौर पर सऊदी प्रिंस और इजराइल ने बार बार ट्रंप को लॉबी किया था। ट्रंप का ट्वीट देखिए, ईरानियन पीपल व्हेन वी आर फिनिश्ड टेक ओवर योर गवर्नमेंट, जैसे वो दुनिया के मालिक हों। ये स्क्रिप्ट 2003 के इराक वॉर की याद दिलाती है। वो जंग 20 साल चली, अमेरिकी टैक्स पेयर्स ने खर्चा उठाया और नुकसान आम लोगों को हुआ। ईरान इराक से 2 गुना बड़ा है और बहाना वही दिया जा रहा है, डिक्टेटर हटाना है, ईरान के लोगों के लिए शांति और डेमोक्रेसी लानी है। ट्रंप का बयान, टू प्रिवेंट दिस वेरी विकेड रेडिकल डिक्टेटरशिप योर फ्रीडम इज एट हैंड। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इससे आम लोगों को फायदा होगा या नुकसान। ऊपर से देखने पर लगता है कि डिक्टेटर मारा गया तो अच्छा हुआ, लेकिन जब कोई बाहरी ताकत इस तरह दखल देती है तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है गद्दाफी और सद्दाम हुसैन। दोनों क्रूर डिक्टेटर थे, लेकिन जब अमेरिका ने उन्हें हटाया तो वो देश और अस्थिर हो गए, आम जनता की हालत और खराब हुई और नए तरकही आतंकी संगठन पैदा हो गए। वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।